आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, जितने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मुतना भी बंद कर देगा। अगर मुतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ के तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा नहीं। आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं तो आज बड़े सम्मान के साथ उनको बोलूंगा क्योंकि आज उनको एहसास उन्होंने सच्चाई बोली, ये नमूने ही तो है। एक उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल दिया या अमित शाह जी को बोल दिया होगा और दूसरा उन्होंने शायद अपने आप को भी गिन लिया, तो उन्होंने अपने आप को भी नमूना बताया है और वाकई में वो नमूने हैं। वहाँ दूसरे राज्यों में जाकर जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत और आबरू पर बात कर रहा है, उसका प्रदेश महिलाओं के बलात्कार के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। जब वो उस पर चर्चा नहीं कर रहा और दूसरे प्रदेश में जाकर महिलाओं की सुरक्षा के दावे कर रहा है, तो उससे बड़ा नमूना कौन होगा? एक बात बता भाई, वो सबका इलाज कर रहा, अपनी आँख का इलाज करा उसने। आँख तो ठीक है, पूरी तरह दिखता है। आँख से क्यों मारा वो? अरे गाँव में एक दवाई बेचने वाला आ गया, बोला आँख के फोल्ले की दवाई ले लो, आँख के फोल्ले की दवाई ले लो। जाना आँख के फोल्ला, आँख में इतना मोटा टुल्लू सा हो, यहाँ एक आँख बंद हो जाओ उसमें। अच्छा, बोला इसकी दवाई ले लो। मैं बोला यहाँ सबकी दवाई बेच रहा, सबकी आँख के ठीक करेगा, पहले अपना कर। बोला जी ये सैंपल में रोक रखा, तो ऐसे रामदेव ने सैंपल में रोक रखा है। कौन सा फार्म है उसके जो स्वदेशी बेच रहा है? उसका कोरोना की तो दवाई बनाई ना, कोरोना की दवाई बना दी। अरे तुम जैसों ने नाश करा, तुम जैसे पत्रकारों ने पूरे दिन चलाया टीवी पे और कोरोना की दवाई और सांझ को भाई नुकल करके आँख मार के बोला कोरोना की ना दी भैया। दोस्तों शुरू की क्लिप देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और भी ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अनुराग ओझा, हरिंदर ताऊ और मोहित शर्मा ने पूरी बीजेपी पार्टी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। जैसे कि मोदी जी, योगी जी और बाबा रामदेव को बुरी तरह एक्सपोज किया गया। इतनी बुरी तरीके से इन लोगों को एक्सपोज किया कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आए जो हिंदू मुसलमान करके भारत के टुकड़े टुकड़े कर को कोई जरूरत नहीं है मुसलमानों की। अच्छा तो फिर काहे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं? जिस राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है वहाँ पे जाके ऐसे रंग बदलते हैं, ऐसे रंग बदलते हैं महाराज, वहाँ पे तो ये मौलवी फकीर बन जाते हैं। नहीं लगेगा? कह रहे मुसलमानों जाग जाओ, तो क्या 24 में प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? भाई साहब अगर ये वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, तो हम तो बिल्कुल कहते हैं कि भैया भारत के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है, और फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुसलमान भी खतरे में आ जाएगा। बंदा प्रधानमंत्री नहीं हो रही है अखंड भारत बनाने की, आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार है। मेरा नाम जाहिद है। भाई साहब ऐसा ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, जितने देश हैं सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मुतना भी बंद कर देगा। अगर मुतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ के तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि अखंड भारत वर्तमान सरकार को भी नहीं चाहिए, वर्तमान सरकार को भी अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा नहीं। का तो सपना है ना कि भाई 100 करोड़ का सपना है ना कि अखंड भारत बने। भाई अखंड भारत के, भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि हिंदू एक हिंदू अच्छे सच्चे से पूछोगे ना, वो कभी नहीं कहेगा अखंड भारत, क्योंकि जैसे वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, जब पूरे के पूरे मुसलमान आ जाएंगे तब तो हिंदू रसातल में चला जाएगा। यूपी की जो सियासत है वो गर्मा गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश में 2 नमूने, एक दिल्ली में पाया जाता है, एक उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ में पाया जाता है। किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? इस तरीके की बयान और भाषा के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है या तो मुख्यमंत्री जी का मन हो गया है कि अब वो परिवर्तन चाहते हैं और जनता से जो है उनको आभास हो गया है कि वो साधु और महात्मा है, इसीलिए उन्होंने सच बोलने का काम किया। उन्होंने गलत क्या कहा? आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं तो आज बड़े सम्मान के साथ उनको बोलूंगा क्योंकि आज उनको एहसास हुआ, उन्होंने सच्चाई बोली, ये नमूने ही तो हैं। एक उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल दिया या अमित शाह जी को बोल दिया होगा और दूसरा उन्होंने शायद अपने आप को भी गिन लिया, तो उन्होंने अपने आप को भी नमूना बताया है और वाकई में वो नमूने हैं। वहाँ दूसरे राज्यों में जाकर जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत और आबरू पर बात कर रहा है, उसका प्रदेश महिलाओं के बलात्कार के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। जब वो उस पर चर्चा नहीं कर रहा और दूसरे प्रदेश में जाके महिलाओं की सुरक्षा के दावे कर रहा है, तो उससे बड़ा नमूना कौन होगा? प्रीति, वो जो नमूने बता रहे अपने आप को खुद, योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को हिंदुओं का इतना बड़ा नेता बताते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे आज? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और मोदी जी, सबसे मेन पार्ट तो इसमें मोदी जी हैं। वो मोदी जी जो कहते हैं मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी,
हमने वो लड़ाई तो देखी नहीं, आज आप लड़के दिखा दो, हम देख लेंगे। और बताओ मोदी जी, आप सिर्फ इतना बताओ, ये झूठ बोलना बचपन से ही जानते हो, किसी ने सिखाया है? इतना झूठ आदमी कोई कैसे बोल सकता है कि कभी मगरमच्छ पकड़ लाया, कभी बांग्लादेश की लड़ाई लड़ ली, फिर एक और कहते हो कि मैं कभी पढ़ा ही नहीं। आप मतलब कहाँ से झूठ सीखे हो? ये बड़ा मतलब एंटीक लेवल का झूठ बोलते हैं। तो मोदी जी, बांग्लादेश की उस टाइम पे तो आपको किसी ने लड़ते हुए देखा नहीं, आज दुनिया आपको देखना चाहती है। हम भी देखें आपके अंदर कितना दम है, या सिर्फ बोलने ही बोलने के हो। हम भी देख लेंगे आपका वाकई में 56 इंच का सीना। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। एक बार इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और तमाशा कर लूँ ना, गरीब आदमी 2 रुपए कमाता फिर बताइए, कोई अपने धर्म का करना, तो जो काम कर रहा तो हिंदुओं को क्यों पकड़ा भाई? और आपत्ति जो है भोगी माजरा काम, इस समाज के बाद मत आ जाइए तू, ठीक है? इसे आजाद करी जा दोनों को, आजाद करी ना, ठीक है भाई ने आजाद करी ना दोनों को। हाँ काट वो दिए रे दंती ले, रखा पहल हम ही करेंगे भाई, तो नहीं कोई पहल कर पाए तो दंती ले भाई। लग रहा मिन्नत करना है उसकी बना अच्छा की पहले, वो सही कह रहा चल बंदा देगा लड़ा चल रहा है यहाँ। आ जाओ हट भाई, आजाद कर तू दोनों को ही, आजाद कर तो ही चलेगी। कहाँ तक काट रहा तू? लोहे पे काट रहा है, लोहे में से रस्सी काट, यहाँ गले में तो काट, गले में तो यहाँ तक काट, इसका नाम है भाई, गले में तो काट, आराम तक काट, इसके भी काट गले में पूरे दिन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो आप लोगों को क्यों दिखाया गया है। लेकिन जिसको समझ नहीं आया उसको मैं बता देता हूं। दोस्तों एक तमाशा दिखाने वाला मुस्लिम भाई 2 बंदरों को लेकर आया था, जिसको कुछ हिंदूवादी लोगों ने रोका और बोला इन बंदरों को आजाद करो, और जबरदस्ती की, जैसा कि इस सरकार में लगातार होते हुए देखा जा रहा है। और जब इन बंदरों को आजाद किया गया तो लेने के देने पड़ गए। आप लोग जानते हैं कि तमाशा लोग पहले से ही दिखाते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार में ऐसा हो रहा है कि लगातार मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, कहीं कोई नारा लगवाया जा रहा है, कहीं कोई नारा लगवाया जा रहा है। इतना जहर घोल दिया है इस सरकार ने हम लोगों के खिलाफ। दोस्तों आगे वीडियो देखिए और वीडियो का मजा लीजिए। अरे दाढ़ी आपके अच्छे दिन लाने चाहते हैं, आपके अच्छे दिन लाने चाहते हैं। अच्छे दिन आ तो गए, देख ले, खाट छोड़ के सड़क पे आके लौट गए, इससे बढ़िया अच्छे दिन आओगे भाई। अच्छे दिन किसके अच्छे दिन आगे? फिर अच्छे दिन आए अडानी अंबानी के। अरे जिनकी इस कोरोना काल में भी आए 4 गुनी 6 गुनी 10 गुनी बढ़ गई, अच्छे दिन उनके आए। अरे जिसका पोता हुआ चौकीदार देखने गया, उनके अच्छे दिन आए। मारे तो ना हुआ कोई पोता और बेटा। देश के चौकीदार है, चिंता करते हैं आप। कौन है देश का? देश का चौकीदार नहीं है वो, अडानी अंबानी के चौकीदार है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर देश के चौकीदार होते तो अंधाता सड़क पे पड़ा इनके बीच में आता। ये बताइए, अब अडानी हो या अंबानी हो, व्यापारी है, देश में व्यापार कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है उनको? फिर आपको दिक्कत क्या हो रहा है? अरे हमारा घर लूट के व्यापार करेगा के? बता, हमारा घर लूट के व्यापार करे? लूटने को ना और चीज दे रखी थी। अरे वो इंडस्ट्री लगा ले, कुछ और कर ले, चमड़े के जूते बना ले, हम भी पहन लेंगे। रामदेव की कंपनी स्वदेशी है, उनसे भी आपको दिक्कत है? बाबा रामदेव की कंपनी तो स्वदेशी है। अरे स्वदेशी से क्या लेना? मैं भी जाएगा साथ साथ। एक बात बता भाई, वो सबका इलाज कर रहा, अपनी आँख का इलाज करा उसने। आँख तो ठीक है, पूरी तरह दिखता है उनको, आँख ठीक है। और नू आँख से क्यों मारे वो? क्यों मारे भाई? अरे तुझे बताऊं, हमारे गांव में एक दवाई बेचने वाला आ गया, बोला आँख के फोल्ले की दवाई ले लो, आँख के फोल्ले की दवाई ले लो। जाना आँख का फोल्ला? आँख में इतना मोटा टुल्लू सा हो, यहाँ एक आँख बंद हो जाओ उसमें, बोला इसकी दवाई ले लो। मैं बोला अरे यहाँ सबकी दवाई बेच रहा, सबकी आँख के ठीक करेगा, पहले अपना कर। बोला जी वो सैंपल में रोक रखा। तो ऐसे ही रामदेव ने सैंपल में रोक रखा है। कौन सा फार्म है उसके जो स्वदेशी बेच रहा है उसका? कोरोना की तो दवाई बनाए ना, कोरोना की दवाई बना दी। अरे तुम जैसों ने नाश करा, तुम जैसे पत्रकारों ने पूरे दिन चलाया टीवी पे, हर कोरोना की दवाई, कोरोना की दवाई। और सांझ को वही नौकर करके आंख मार कर बोला कोरोना की ना दी भैया। अपने आप बीमार होवे तो एम्स में जावे। कौन? जो इसका वैद्य है बाल किशन, अपने आप बीमार हुआ तो ऋषिकेश के एम्स में पहुंच गया, अपने हॉस्पिटल में क्यों ना गया? सबसे बड़े लुटेरा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक जितनी वीडियो हमने देखी उसमें बहुत ही ज्यादा आपको मजा आया होगा, क्योंकि मोहित शर्मा और अनुराग भाई ने बहुत ही ज्यादा गजब धोया सभी को। लेकिन हरिंदर ताऊ की तो बात ही निराली है। वो जिस तरह से मजा दिलाते हैं और हंसी दिलाते हैं और पूरी बीजेपी और सभी को एक्सपोज करते हैं, सभी जानते हैं हरिंदर ताऊ आगे और भी मजेदार बातें करने वाले हैं, जिसके बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो हरिंदर ताऊ की आगे बातें सुनिए और वीडियो के मजे लीजिए। देखिए आपको दिक्कत प्रधानमंत्री से भी, आपको दिक्कत व्यापारी से भी है, और अभिनेता सन्नी देओल उसको भी आपने छोड़। देख भाई, अभिनेता सन्नी देओल की बात कर या किसी की बात कर, भाई कोई उसका समर्थक हो तो बुरा मत मान जियो। देखिए किसी भी पार्टी का यो पट्टा हो ना, जिसके गले में बन जा कुत्ता ही बन जाओ। सन्नी देओल तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ भी है, भाजपा के साथ भी है। वो तो कह रहे हैं ना, ओए दो नाव पे सवार करने वाला डूब जा, बता दियो सभी। के लिए साइड रखते हैं कानून को, और भी काम किया 370 राम मंदिर ये सब एक बात तो बनाया। अरे यार वो तो लूबी कही थी विकास होगा, 7 साल हो गए, कितना बड़ा हो गया? जरा सा पीछे कोई विकास तो इतना बड़ा हो गया होगा। 7 साल का कौन से स्कूल में पढ़ा तू बता भाई। सरदार जी आपने देखा के? अरे भाई किसी ने विकास देखा के? नहीं भाई हो सके थारे बालकों के साथ पढ़ता हूँ, मेरा तो नहीं हुआ। कश्मीर में आप जमीन ले सकते हैं, आप कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हैं। अरे यो तो बच नहीं रही, चांद पे जमीन दिवा दे। हाँ यो तो छीन रही है, कश्मीर में छोड़ देगा, और कश्मीर में कौन खरीद देगा? अरे यार 4 आदमी यहीं रहेंगे। हमने कश्मीर, हमें पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में रहने, कश्मीर में यो मोदी जी चला जाके खरीद ले। अमित शाह खरीद ले, अडानी अंबानी खरीद ले, हमें ना खरीदनी। हमारी छोड़, हमारी जान छोड़, अब ना टेटवा दबा देंगे अब कह। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। आप लोगों की इस वीडियो के बारे में और मोहित शर्मा, अनुराग ओझा और हरिंदर ताऊ के बारे में क्या राय है, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। आगे ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।